नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित अरोड़ा एसआरएम ग्रुप से। एसआरएम ग्रुप नॉलेज इज योर पावर। मैं फिर आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसकी सबको इंतज़ार है कि एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। दोस्तों, सभी लोग जानना चाहते हैं कि एलआईसी का आईपीओ कब आ रहा है और ये किस रेट पे आएगा और इसको कैसे ले सकते हैं। ये सभी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे सकूं। दोस्तों, एक एलआईसी एक बहुत बड़ी संस्था है, इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है और आपको जानकर ये अति खुशी होगी कि एलआईसी जो मार्केट शेयर इंश्योरेंस पॉलिसी में 70 से 80% आज भी मार्केट शेयर एलआईसी रखती है। एलआईसी इतनी बड़ी संस्था है कि उसका आईपीओ लाने के लिए सरकार को भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि एलआईसी की जो वैल्यूएशन है वो इतनी आसानी से नहीं निकाली जा सकती। उसमें देखो, पिछले साल भी सरकार ने बहुत कोशिश करी कि उसका आईपीओ लाया जाए, पर एलआईसी की जो वैल्यूएशन है उसको निकालने के लिए अभी भी जो हमें अपने सूत्रों से पता लग रहा है कि कम से कम 6 से 7 महीने भी और लगेंगे जो एलआईसी की वैल्यूएशन रिपोर्ट निकलेगी। उसके हिसाब से अगर हम सोचें तो एलआईसी का जो आईपीओ है वो कम से कम हमें दिसंबर से मार्च के क्वार्टर में आने की उम्मीद है, जो 31 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में आईपीओ आने की उम्मीद है। दोस्तों, ये जो एलआईसी का आईपीओ अभी आ रहा है इसमें सरकार अपनी 10% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। तो 10% हिस्सेदारी बेचने का मतलब क्या होगा? कुछ लोगों का मानना यह है कि शायद ये कंपनी प्राइवेट तो नहीं हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सरकार ने सही क्लियर करके सही शब्दों में बताया है कि ऐसी हम कोई भी नहीं स्टेप उठाएंगे कि जिससे ये सरकार के हाथों में ना रहे। सरकार ने क्लियर किया है कि जो एलआईसी का 100% ओनरशिप सरकार के पास ही रहेगी। वो सिर्फ 10% स्टेक बेच रहे हैं। इससे क्या होगा कि सिर्फ एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी काम की, क्योंकि 10% इक्विटी बेचने से जो कोई ना कोई प्राइवेट मैनेजमेंट भी बीच में एक आएगी, वो सिर्फ काम के तरीके में बदलाव आ जाएगा, थोड़ा सा और भी एलआईसी के वर्किंग स्टाइल में सुधार आ जाएगा। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। जैसे ही एलआईसी का ये आईपीओ आएगा उसके बारे में हम आपको आगे की जानकारी भी बताएंगे कि वो कब आ रहा है और कैसे आ रहा है, इसको कैसे लगाना है। दोस्तों, पर इतने समय में अभी हमें डीमैट भी खुलवाना है, और क्या हम डीमैट आज खुलवा के अपने पैसे को फ्री पड़े रहने देंगे? क्या उसके एलआईसी के आईपीओ आने तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो उसी की तरह काम करती हो या उतनी अच्छी सॉलिड हो या जिसमें अच्छे पैसे बन सके? दोस्तों, हम एलआईसी के आईपीओ में भी तो इसीलिए पैसे लगाना चाहते हैं ना, कि हमें एक सेफ सुरक्षित कंपनी चाहिए जिसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और हमारे पैसे वो सेफ रहें। एलआईसी का देखिए 10 से 15 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है दोस्तों, कम से कम, जो अभी आंकी जा रही है। बाकी रिपोर्ट सामने आने के बाद पता लग जाएगा। तो ऐसी एक कंपनी जो अपने बिजनेस में मोनोपोली रखती है और अच्छे आज के टाइम में जो इस टफ टाइम में भी अच्छी अर्निंग कमा रही है, दोस्तों एक कंपनी है, वो है आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये ऐसी कंपनी है जो लगातार तरक्की की राह पे है और भारत सरकार की है, जिसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कंपनी कल को डूब तो नहीं जाएगी या हमारा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। दोस्तों, ये ऐसी कंपनी है जो सरप्लस कैश पर बैठी है, जिसकी इंटरेस्ट इनकम भी बहुत अच्छी है। और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी मिलेगी कि जब ये कंपनी आज से 21 साल पहले आई थी तो 5 करोड़ की कैपिटल से शुरू करी थी गवर्नमेंट ने, और आज उसकी वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, सोच के देखिए 21 सालों में पैसे कितने गुना हो गए। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको और थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि आईआरसीटीसी काम क्या क्या करती है। इसका काम सबसे जो ज़्यादा मेन काम है वो है टिकटिंग, रेलवे की टिकट बुक करना। दोस्तों, जब प्री कोविड लेवल मतलब कि कोरोना काल से पहले सिर्फ 9 लाख टिकटें एवरेज पर डे बुकिंग होती थी, जो कि आज के टाइम में जो अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि 14 जून से ट्रेनें दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ सभी नहीं होंगी, अभी सिर्फ 10% ट्रेनें लगभग चलेंगी। तो उसमें उनकी ट्रेन की जो बुकिंग है 14 लाख 13 लाख 14 लाख पर डे एवरेज टिकट बुकिंग हो रही है। दोस्तों, जो प्री कोविड लेवल थे उससे भी ये ऊपर निकल चुका है आंकड़ा। इसका दूसरा बिजनेस है कैटरिंग का, वो भी कुछ समय में 1 या 2 महीने में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा इनका बिजनेस है जो ये एरोप्लेन की टिकटें बुक करते हैं, या ये क्रूज की टिकटों का इन्होंने अभी टाई अप किया है तो वो भी ये टिकटें बुक कर रहे हैं।
दोस्तों ऐसी मोनोपोली वाली कंपनी बहुत ही मुश्किल से मिलती है। एक इनका मोनोपोली बिजनेस है रेल नीर। दोस्तों ट्रेन में जब भी आपको पानी मिलेगा तो रेल नीर नाम के ब्रांड से मिलता है। ये इनका अपना बिजनेस है और मोनोपोली है। और एक पानी की आज तक कोई भी लिस्टेड कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है जिसके आप सोच सकते हैं कि पानी के अंदर कितनी कमाई है, पर बोतल पे कितनी कमाई है। ऐसे ऐसे बिजनेस हैं इसके पास कि आप सोच नहीं सकते। और जब तक ट्रेनें नहीं चल रही थी तब भी इनकी कमाई अच्छी थी। अगर मैं आपको कुछ रिजल्ट के बारे में बताऊंगा तो इसकी जो प्री कोविड दिसंबर 2019 में जो इनकी अर्निंग पर शेयर थी वो 12 रुपये 86 पैसे थी। और ये घटते हुए जो अगर मैं देखूं 30 जून 2020 को ये एक -1.54 -1 रुपये 54 पैसे रह गई थी माइनस में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्योंकि सभी ट्रेनें बंद हो चुकी थी। अगर मैं दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर की बात करूं, दिसंबर 2020 एंडिंग क्वार्टर की बात करूं तो वो बढ़कर 4 रुपये 88 पैसे अर्निंग पर शेयर होगी थी। दोस्तों अभी सिर्फ 10% ट्रेनें भी नहीं चली। मैं फिर आपको दोबारा क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही अनलॉक थीम चलती जाएगी इस शेयर ने बहुत अच्छे पैसे कमा के देने हैं। इस शेयर में आपको जरूर इन्वेस्ट करने चाहिए। और इसके बारे में मैं आपको भी एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं कि इसमें आपको जो अभी इस क्वार्टर में आपको क्या क्या इनकी सेल्स हुई और क्या क्या इनके प्रॉफिट्स हुए हैं। दोस्तों जैसे कि ये देखिए 30 सितंबर 2020 जब ये क्वार्टर एंड हुआ तो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कॉन्टिन्यूस ऑपरेशंस तो वो था 3263 करोड़ रुपए। और अगर आप दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर की देखेंगे तो जस्ट डबल होगी वो इनकम, तो 7808 करोड़ रुपए। दोस्तों मैं अभी आपको फिर बता रहा हूँ कि अभी तो ट्रेनें ढंग से चली भी नहीं और इसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत थी। आगे अनलॉक थीम चलती जा रही है तो इसके साथ साथ इनकी टिकट बुकिंग भी बढ़ती जाएगी। और जो मैं आपको बता रहा था कैटरिंग से इनकी कमाई अगर 31 दिसंबर 2020 क्वार्टर एंडिंग की बताऊं तो 915 करोड़, रेल नीर से 173 करोड़, इंटरनेट टिकटिंग से 3000 करोड़ और टूरिज्म से 127 करोड़। ये तब की है जब 31 दिसंबर 2020 की। दोस्तों अभी ट्रेनें बहुत सारी चलनी हैं। इंडिया में 19 लाख ट्रेनें चलेंगी और जब ये ट्रेनें चलेंगी तब आपको पता लगेगा कि ये कंपनी कैसी है और कितना प्रॉफिट कमा के दे सकती है। दोस्तों ऐसा मोनोपोली बिजनेस बार बार नहीं मिलता। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे मोनोपोली बिजनेस के लिए आपको हमेशा अग्रेसिव रहना चाहिए कि इसको मैक्सिमम क्वांटिटी में बाय करना चाहिए। और इससे आगे की जानकारी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे कैसे काम करती है। दोस्तों जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि इसके तो 31 दिसंबर 2020 तक के प्रॉफिट थे। दोस्तों आपको पता है कि IRCTC का बिजनेस और जो है इनकी कैटरिंग बिजनेस है, रेल नीर है, जहाँ ये फ्लाइट टिकटें बुक करते हैं, एयर टिकटिंग होगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको इसके बारे में और बताऊं तो ये अपनी तेजस एक्सप्रेस ट्रेनें इन्होंने शुरू करनी है। वो अगले 5 सालों में इनका 150 ट्रेन लॉन्च करने का लक्ष्य है। दोस्तों एक ट्रेन शुरू होने से और वो अगर सही ढंग से चलती है तो वो 5% रेवेन्यू जनरेट करके देती है इनको अप्रोक्सीमेट। तो आप समझ सकते हैं अगले 5 सालों में 150 ट्रेनों का मतलब क्या होगा। आपके बहुत ह्यूज वॉल्यूम इसमें आने वाले हैं और इसमें अच्छा प्रॉफिट बनने वाला है। जो लोग 10 साल या 12 साल फिक्स डिपॉजिट में डबल पैसे होने का इंतजार करते हैं, मैं उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा अगर आप इस 10 सालों में इस शेयर में इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आपको निश्चित ही कई गुना पैसे बनेंगे। अगले 5 से 7 सालों में भी ये पैसे 3 से 4 गुना कम से कम बनने के निश्चित तौर पे आपके बन सकते हैं। मैं आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपकी मैक्सिमम नॉलेज बढ़े। आप हमारे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और हमारे बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जब भी LIC का कोई IPO के बारे में कोई भी न्यूज़ होगी आपको कोशिश करेंगे हम अच्छे तौर पर उसको एनालिसिस करके आप